इतने लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि सर मुझे मोटिवेट कर देंगे, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन एक ही चीज़ काम आती है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। मेरा मोटिवेशन पता है कैसे है, मैं अभी बताऊंगा। मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूंगा, हाउस द जोश, ठीक है। तुम हाई सर करके 5 मिनट पढ़ोगे, फिर लो हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। और सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगी? सेल्फ मोटिवेशन का एक ही तरीका है। सेल्फ मोटिवेशन का तरीका ये है कि पहली बात तो समझो कि तुम्हारा एम क्या है और उसमें खुशी ढूंढो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कब मैं, तुम्हारा खुशी बस इसी में है कि मैं ऑफिसर बन जाऊं, तो फिर तो तुम प्रिपरेशन में तो मजे लो यार, एंजॉय योर प्रिपरेशन। हम लोग जब, मतलब मैं जब प्रिपेयर करता था इंडिया के लिए, मैथ्स करता था, मैं बोर हो जाता था, तो मैं जाके 5-10 मिनट 10-15 मिनट बस बास्केटबॉल खेल लिया। जैसे माइंड फ्रेश हो गया ना, अचानक सोचता था अरे ये वाला चैप्टर मुझे करना है, ये वाला तो मैं वीक हूँ, इसको जाके आज ट्राई करता हूँ। करा, गलत पे गलत, गलत पे गलत हुए, ऐसा ही होता है, गलत पे गलत, गलत पे गलत। थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि यार सब गलत हो रहा है, कोई बात। फिर दूसरा चैप्टर किया, उसमें सही 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 सही, जो मेरा स्ट्रांग है उसको किया सही। फिर मैंने रियलाइज किया अरे स्ट्रांग वाला मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो मेरा सही होगा, फिर से गलत वाला ट्राई करो। फिर किया, फिर किया, फिर किया, तो निकल आता। फिर आप देखते हो अच्छा पिछली बार 10 गलत थे, 10 में से अब 6 गलत है, इंप्रूव कर रहा हूँ, ऐसे आएगी मोटिवेशन, ठीक है। सो योर मोटिवेशन हैज़ टू कम बाय योर सेल्फ एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। एम को समझो, एम है ऑफिसर बनना। उस एम को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं बता रहा हूं कि मैं बास्केटबॉल खेला अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। लोग पूछ रहे सर आर यू बास्केटबॉलर? हाँ, तो बास्केटबॉलर नहीं होता तो ऐसा थोड़ी है कि बास्केटबॉलर हूँ, लेकिन अभी थोड़ा एसएसबी पे ध्यान दे दो। सो कंसिस्टेंटली कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज माई एम एंड एम आई प्रिपेयरिंग दैट हार्ड फॉर माई एम। वो आपको मोटिवेट करेगा कि मुझे वो तारे चाहिए, और क्या मैं उस तारों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ? नहीं, पढ़ो, अपने आप को ऑनेस्ट बनाओ, अपने आप को उस चीज़ के प्रति मोटिवेट करो। खुद अपने आप को बताओ दैट आई कैन अचीव इट। नेवर गो अबाउट स्टैटिस्टिक्स कि इतने बच्चे अपीयर करते, इतने पास होते, इतने करते, वो आपको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करेगा। सिर्फ इसमें वो करो, जैसे ही आप पेपर देने लगो 60 to 65 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होने चाहिए, 70 क्वेश्चंस आने चाहिए। गुड यार, मैं 2.5 घंटे में 65 कर पा रहा हूँ, मुझे 75 तक पहुँचना है, टाइम लगेगा। 5 भी पेपर तक पहुँचोगे, 1-2 पेपर में डाउन भी आओगे क्योंकि वो हार्ड पेपर होंगे। सो दैट इज़ हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, बाई डूइंग डिफरेंट थिंग्स। पेपर दे दिया, कभी एक चैप्टर को ख़त्म किया, अब उसको ख़त्म हो गया, फिर आपने सोचा कि चलो अब मैं ऐसा करता हूँ जनरल एबिलिटी का आज मैं इतना ख़त्म करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं मोटिवेटेड होकर, मेरे जैसे बैठेंगे, पूरा सिलेबस बना लेंगे और बस वहीं तक उनकी लड़ाई थी, वो सिलेबस ही बना पाते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा मत करना कि पूरा सिलेबस कर लिया, प्लानिंग कर ली, इसको इस दिन पढ़ूंगा, इसको इस दिन पढ़ूंगा, और करते करते इतने थक गए कि पढ़ाई नहीं शुरू कर पाए। तो इतना भी वो मत करना, ठीक है। सर मैं अभी स्टडी के लिए बैठा हूँ पर इंस्टा पर, बताओ, ठीक है, ये तो मैं एजुकेटिव बातें कर रहा हूँ तो इसको सुनो, लेकिन इसके अलावा जो है यही चीज़ तो है, यही तो है मोटिवेशन। मैं अलग से कहीं से लाओगे? मोटिवेशन क्या है? कोई फल है, सीजन में आता है, पेड़ से ले आऊँ खा लूँ, आएगा? ऐसे मोटिवेशन आएगा कि हाँ सर मोटिवेशन दो, खा लिया, चलो मोटिवेशन आ गया सर, अब मैं बहुत, अरे प्रोटीन या वो थोड़ी है, फैट थोड़ी है कि खा लिया और शरीर में लग गया। यहाँ है मोटिवेशन, यहाँ दिमाग में। और अपने आप को बोलना कि मैं कर सकता हूँ, वही मोटिवेशन है। अपने आप को बोलना कि मैं बेस्ट हूँ, वही मोटिवेशन है। अपने आप को बोलना कि मैं हर दिन अच्छा कर रहा हूँ, वही मोटिवेशन है। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ को पाने के लिए एक बोरिंग रूटीन हो जाता है कि मैं डेली मैथ्स कर रहा हूँ, डेली वो कर रहा हूँ। जो इंसान उस बोरिंग रूटीन को डेली कर सके ना, वो इतना बार रिपीट कर सके, रिपीट 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 रिपीट, कि जब वो एग्ज़ाम देने जाए ना, उसके लिए वो एक रिपीटेशन है, वो एग्ज़ाम नहीं है। तो प्रेशर यहीं पे ख़त्म हो गया, माइंड से प्रेशर चला गया। क्यों? क्योंकि यू आर रिपीटिंग समथिंग दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। हाउ इज कंसिस्टेंसी एंड प्लानिंग इम्पॉर्टेंट? अगर आप
कंसिस्टेंट ही नहीं हो, जो मैं बता रहा हूँ वो तो कंसिस्टेंसी है ना, डेली प्रैक्टिस करना तो कंसिस्टेंसी हुआ, डेली अपने आप को मोटिवेट करना इज कंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी तो वो हो गया कि मैं अपने आप को आज मोटिवेट किया, एक चैप्टर खत्म कर दिया, 4 दिन पढ़ा ही नहीं। सो दैट इज कंसिस्टेंसी, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड अबाउट प्लानिंग, इफ यू डोंट प्लान योर सेल्फ, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली, अगर आप पेपर अटेंड कर रहे हो तो प्लानिंग होना चाहिए। हाउ विल आई गो अबाउट इट? प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना वीकनेस पता होना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई एम गुड, दिस इज व्हाट आई एम नॉट गुड एट, एंड दिस इज हाउ आई विल अप्रोच द पेपर। सो यू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा चीज़ है फियर ऑफ फेलियर। अरे मैंने आपको बताया मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, आज मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ और एक एक्टर हूँ। सो देयर इज़ नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर। लाइफ, ज़िंदगी बहुत लंबी है मेरे दोस्त, बहुत चांस मिलेंगे आपको उसको कन्वर्ट करने में टू योर बेनिफिट। सो ये मत समझना कि बहुत छोटी ज़िंदगी है और मैं बस नहीं कर पाया। और सच बात ये है कि प्रैक्टिकल अपने आप को जानना, मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ कि एक दिन तो आई हैव टू लिव दिस अर्थ, मुझे मरना है, एक दिन मरना है, वो सबको पता है। तो खोने के लिए क्या है? अल्टीमेट इंसान का क्या है? वो मर जाएगा। और जब तुम चले भी जाओगे, मैं मानता हूँ तुम्हारा नाम रह जाएगा, लेकिन उस तुम्हारे नाम का तुम उसका क्या ही एंजॉयमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इससे तुम्हारा ना डर हट जाता है कि यार मैं अगर नहीं अचीव कर पाया तो क्या, तो क्या। सब जो तुम्हारे को सोचते हैं कि ये नहीं अचीव करवा पाया, वो भी मर जाएंगे भाई, उनको भी एक दिन जाना है। तो जब कोई रहेगा ही नहीं, कोई परमानेंट ही नहीं है इस दुनिया में, तो डर किस बात का? ना तुम्हारा सक्सेस परमानेंट है, ना तुम्हारा फेलियर परमानेंट है। आज तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, कल को गलत कर लोगे तो फिर गाली पड़ेगी। आज को फेलियर हो, कल कुछ अच्छा कर जाओगे तो शाबाशी मिलेगी। तो डर किस बात का है? किस बात से डर रहे हो कि मतलब एक आप ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आप फेलियर से डर रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा एसएसबी, तो यार आप लड़ाई में जा सकोगे? अपने आप को प्रैक्टिकली पूछो तो। सर मैं पैरा एसएफ ज्वाइन करना चाहता हूँ सर, मैं आई वॉन्ट दो स्टार्स इन माई शोल्डर्स वन डे। सर बहुत टेंशन होता है एसएसबी लेके। आर यू नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग योर सेल्फ? कि एक जगह तुम वो बनना चाहते हो जो लोग निडर है, और एक जगह तुम एक छोटी सी चीज से घबरा रहे हो। अपने आप को पूछो ये सवाल, ठीक है? सो देयर इज, जस्ट इमेजिन, हमारा फेलियर जो है ना, वो डर किस बात का है कि लोग क्या सोचेंगे। ये याद रखना, वही लोग तुम्हारे बारे में खराब सोचेंगे जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं। तो क्या तुम उन लोगों को अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देना चाहते हो? नहीं ना, मत दो। जो खुश होता है ना कि तुम्हारे फेलियर से, वही तुमको आके बताएगा कि यार तू इसमें रह गया। जो तुम्हारे फेलियर से एक्चुअली में दुखी होता है ना, वो हमेशा तुम्हें बताएगा कुछ नहीं होता। और तुम जो इंसान तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो कि ये तो सही बोल रहा है कुछ नहीं होगा। तुम ये इंपॉर्टेंस देते हो, यार वो मेरे बारे में फेलियर सोचता है, और वो तुम्हारे बारे में कतई नहीं सोचता है। वो सिर्फ इतना सोचता है अच्छा हुआ फेल हो। ठीक है? तो सिंपल चीज है यार, डरना किस बात का और प्रूफ किसको करना है? किसको जवाब देना है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग कॉल्ड फेलियर अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं क्या हो सकता हूँ? मैं शायद एसएसबी पास नहीं। एक तरीका है पॉजिटिव, हम बताते हैं स्टोरी में डूबते हुए इंसान को स्विमर बता देते हो, लेकिन एसएसबी में अपने आप को बताते हो फेलियर हूं। ये नहीं बताते हो कि सर मैं एसएसबी नहीं पास हो सका, कोई बात नहीं, मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। और नहीं पास हो सका, वो अलग बात है। फेलियर क्या होता है? ये फेल वर्ड को हटा दो अपने लाइफ से, निकालो। आई डोंट बिलीव इन द वर्ड कॉल्ड फेलियर। ठीक है? बोल रहे फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन पर बताएं। अरे यार ये तो एक्टिंग की बातें हो जाएगी ना, यहाँ एसएसबी चल रहा है। अच्छा सर प्लीज लिसन टू मी। हाँ बताओ यार अमन राय, क्या बात है? वेट कर रहा हूँ मैं अमन राय के लिए। सो यू नो, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। आई कीप टेलिंग एंजॉय द जर्नी। जर्नी को एंजॉय करो यार।
एसएसबी को एंजॉय करो, रिटर्न्स को एंजॉय करो। हाँ, मुझे लगता है रिटर्न्स एंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है, मैं भी एंजॉय नहीं किया, सच बात भी जानना ज़रूरी है। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि ये चीज़ तो बोरिंग है, लेकिन ये तो मुझे करना ही है, तो फिर उसका एक ही तरीका है, बोरिंग चीज़ को जब करके इंटरेस्टिंग चीज़ में पहुंचना है, तो उस बोरिंग चीज़ को मैं इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर अच्छा, अमन राय ने पूछा है, जिसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जिसने मुझे बोला कि सर प्लीज़ मेरी बात सुनो कि सर एनडीए के लिए रिटन एग्ज़ाम होता है। अच्छा, तो तुम लेट भी आओगे और ऐसा सवाल भी पूछोगे? होता है, और मैंने शुरू में ही बता दिया रिटन एग्ज़ाम का, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अपने आप को जानना कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। मुझसे नहीं हो पाया है, कोई बात, मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं समथिंग एल्स दैट आई लव, आई विल डू इट। वो होता है इंसान। और अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है तो आप फेल भी नहीं हो सकते एसएसबी, ठीक है। और अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं लाइफ में करूंगा क्या, फिर तो तुम 100% फेल हो गए ही हो गए, और फिर लाइफ में क्या करोगे अभी से सोच के रखो, ताकि वो बाद में काम आए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, ऐसा दिमाग में आने मत दो। हम ना बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में चीज़ें चला लेते हैं, कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। सर मेरा सपना है, नहीं हो पाएगा, ये है वो है। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है यार, कि सपना था टूट गया, और फिर फिल्मों में भी यही दिखाता है, सपना था टूट गया, फिर वो कमबैक करता है। तो उससे सीखो ना, वो कमबैक भी तो पूरा करो, स्टोरी को भी तो पूरा करो। मैं था, नहीं कर पाया, अब मैं कमबैक करूँगा, कमबैक और ज़ोरदार करूँगा। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, आर्मी ऑफिसर बना जो मेरा नेक्स्ट पैशन था, और फिर जो मेरा नेक्स्ट पैशन था एक्टर, वो मैं बनूंगा। उसके लिए ट्राई तो करूँगा, नहीं बनूँ, हो सकता है कल को मैं नहीं बनूँ बड़ा एक्टर, नहीं बनूँ, हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो क्या मैं ज़िंदगी से हार जाऊँगा? क्या मेरा ख़त्म हो गया ज़िंदगी? मैं इतना जानता हूँ मैं कुछ ना कुछ उससे भी बढ़िया कर लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस इंसान पे अपने आप पे होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा दुख ना कोई समझ सकता है, बस ये बोल सकता है अरे यार कोई बात नहीं। तुम्हारे दोस्त जो जेन्युइन दोस्त है वो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे को चेयर अप कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारा वो दुख नहीं समझ सकते। एक्चुअल दुख जो तुम सोच जा रहे हो ना, द थिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, ओनली यू कैन गो थ्रू। तो बस ये सोचो कि जब उसको सिर्फ तुम ही लिव कर सकते हो, तो उस दुख को आसान बना लो ना, ईजी कर लो अपने आप के लिए, मज़ेदार कर लो कि ठीक है। मैं आज एसएसबी फेल हुआ, एक दो लड़के थे जो बोले कि दे अटेंडेड आवर सेशन, कल वाला सेशन बहुत मज़ा लगा उनको, वो कॉन्फ्रेंस आउट थे, वो आए। आई विल टेल यू, जब आप फेल हो जाते हो ना, सोचो कि आप स्क्रीनिंग भी पास हो गए हो, कॉन्फ्रेंस भी हो गया, बट आप रह गए हो, कहीं पे आपका जो चेस्ट नंबर है लास्ट में नहीं बोला गया, तो आप बैठो। यस यू विल फील सैड, इट इज़ अ नॉर्मल इमोशन, आएगा। अपने आप को बैठो और एक ही सवाल पूछो कि ठीक है मेरा आज नहीं हुआ इसमें, मैंने थोड़ा टाइम इसके लिए काफ़ी टाइम दिया था, कोशिश भी की, मैंने अपना बेस्ट किया यार, नहीं हुआ। और मैं बात कर रहा हूँ, सोचो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जिनका नहीं है वो तो फिर से ट्राई करेंगे, नहीं हुआ। लेकिन मेरे में इतनी क्वालिटीज़ है, अपने आप को तो आप जानते ही होंगे, जो मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा था, तो वो तो सच बात है। और मेरे में इतनी क्वालिटीज़ है कि मैं लाखों लोगों में से रिटर्न्स क्लियर करके एसएसबी तक पहुंचा। मेरे में इतनी कैपेबिलिटी थी कि मैं लाखों लोगों को स्क्रीनिंग पास करके मैं कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा। बस मैं थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस में रह गया यार, और जो मेरिट लिस्ट में भी है वो भी बता, थोड़ा सा चुक गया, कोई बात नहीं। अब मैं जो बाकी जो मेरे टैलेंट है उसको मैं किस रास्ते में चैनलाइज कर सकता हूँ, क्या मेरा पैशन है, किस चीज़ को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, और मैं करूँगा। और मैं आज नहीं बन पाया हूँ, लेकिन उस एसएसबी सेंटर को देखना और अपने आप को एक बार देख के अपने आप को बोल के जाना कि दिस इज वेयर माई स्टोरी बिगिंस नॉट एंड्स। जस्ट लुक एट दैट गेट when you are out of it and you have not passed, or you have not cleared returns, whatever it is, whatever in life you have not been able to achieve, stay right there, look up, face yourself, smile at yourself and tell yourself, this is where my story begins, it does not end.
एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी। ठीक है, ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो आज बॉलीवुड में 15-15, 17-17 साल से हैं। अगर वो 5 साल बाद अपने आप को लिख देते कि मैं फेलियर हूँ या ख़त्म हो चुका है, नहीं हो सकता इस लाइन में, वो नहीं पहुँचते। अच्छा, तो मेरा सेशन ख़त्म हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि और बोलूँ कि इतना काफ़ी था? जल्दी से जल्दी येस नो में आंसर दो। मतलब येस मतलब मैं फिर से आऊँगा लाइव बोल रहा हूँ, लाइव, और नो तो फिर ख़त्म करेंगे। यार ये थम्स अप दे रहे हैं, विक्ट्री दे रहे हैं, यस नो बोल रहा हूँ, बोल ही नहीं रहे। चलो मैं आता हूँ लाइव। ऑस्कर स्कॉडन।